दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में आप झारखंड के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। यदि आप जेपीएससी या जेएसएससी के द्वारा जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किए जाते हैं इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आप कोशिश करूँगी अधिक से अधिक करंट अफेयर्स को आज की क्लास में शामिल करने का। आज की क्लास का हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है कि झारखंड का वो कौन सा एयरपोर्ट है जो ग्राहक संतुष्टि के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। ग्राहक संतुष्टि के मामले में पहले नंबर पर जो एयरपोर्ट है वो राजस्थान का उदयपुर का एयरपोर्ट है और रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर है। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का चित्र है दोस्तों। और ये पुरस्कार दिल्ली में मिला है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित करके। और ये रांची एयरपोर्ट के निदेशक केएल अग्रवाल ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है कि नेशनल आर्चरी रैंकिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी का नाम आपको बताना है कि क्या नाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दीप्ति कुमारी। दीप्ति कुमारी जोन्हा या रांची की रहने वाली हैं और इनको 5 लाख रुपए का चेक भी मिला हुआ है, मतलब पुरस्कार राशि के रूप में 5 लाख रुपए का चेक मिला है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में झारखंड के जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। चेन्नई के अस्पताल में इनका निधन हुआ है। ये किस विभाग के मंत्री रहे हैं, इसका उत्तर आपको करना है ऑप्शन के आधार पे। ये शिक्षा विभाग हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। अब इनके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल जान लें क्योंकि जेएमएम से ये के विधायक रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका फुल नेम है जिसकी स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी। डुमरी विधानसभा क्षेत्र रहा इनका जो कि गिरिडीह में। अभी वर्तमान में जो यहाँ की विधायिका इन्हीं की पत्नी है जिनका नाम है बेबी देवी, श्रीमती बेबी देवी डुमरी की विधायिका बनी है और इनको हम लोग टाइगर के नाम से जानते हैं दोस्तों, जगन्नाथ महतो जी को। और जिस विभाग के ये मंत्री रहे हैं उनका विभाग है शिक्षा विभाग, उत्पाद विभाग एवं उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग था और इसका अतिरिक्त प्रभार भी इनको मिला हुआ था। लेकिन दोस्तों अभी जो मंत्री बनी है बेबी महतो ये उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की मंत्री बनी है और शिक्षा विभाग भी वर्तमान में हेमंत सोरेन के पास ही हैं जहाँ तक मुझे पता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ। कवित्री मीनू मीना को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। अंगभूमि महिला गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में इनका अतुलनीय योगदान के कारण रांची की रहने वाली मीनू मीना को यह पुरस्कार मिला है अंगभूमि महिला गौरव सम्मान। अगला प्रश्न है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा के तहत झारखंड की कितनी नदियों का विकास किया जा रहा है। तो झारखंड की 5 नदियों का विकास किया जाएगा क्लीन गंगा के तहत। और केंद्र सरकार ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कार्यक्रम के तहत देश के 109 नदियों को शामिल किया जिसमें झारखंड की 5 नदियां जो हैं उसको शामिल किया गया है। इसमें मेदिनीनगर, गिरिडीह और धनबाद में स्थित नदियों को इसमें शामिल किया गया। मेदिनीनगर पलामू हो गया और धनबाद में जो नदियां हैं उसको दामोदर, बराकर ये सब नदियां यहाँ प्रमुख नदियां हैं। मेदिनीनगर जैसे पलामू हो गया तो वहाँ पर उत्तरी कोयल नदी प्रमुख नदी है। गिरिडीह के तरफ भी जैसे उसरी है, बराकर नदी भी उधर भी है। तो ये सारी नदियों को इसमें शामिल किया गया है और शहर की नदियों में को संरक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है और पर्यावरण का संरक्षण करना और सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना भी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये कपिलो पंचायत है दोस्तों और ये कपिलो पंचायत को बार बार ये पुरस्कार मिलता है और ये हम लोग जानेंगे कि आखिर ये कपिलो पंचायत है कहाँ पर। 17 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पंचायतों को प्रोत्साहन करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें झारखंड के ग्राम पंचायत कपिलो को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिला हुआ है। ये गिरिडीह जिला में है दोस्तों और कपिलो पंचायत। और कपिलो के समग्र प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके पहले भी 2021 में इनको ये सम्मान मिला था इस पंचायत को, कपिलो पंचायत। झारखंड में लाह की खेती को कृषि का दर्जा मिला है। लाह के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है। अब ये इसको हम लोग कृषि का दर्जा दे दिए हैं लाह के उत्पादन को और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लाह का उत्पादन भारत में होता है और पूरे भारत में झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। पूरे भारत का लगभग 50 से 60% का लाह का उत्पादन यहाँ पर होता है और जिस तरीके के वृक्ष पर लाह उत्पादित किए जाते हैं वो वृक्ष मतलब अधिकतम मात्रा में आपको झारखंड में मिलेंगे और लाह का उत्पादन को अब कृषि का दर्जा दिया जा चुका है। युवा कवित्री डॉक्टर पार्वती तिर्की के प्रथम काव्य संग्रह
फिर उगाना के लिए इनको कौन सा सम्मान दिया गया है? तो डॉक्टर पार्वती तिर्की को प्रलेख नवलेखन सम्मान से सम्मानित किया गया है। और अगर पूछा जाए कि किस काव्य संग्रह के लिए, तो फिर उगाना ये काव्य संग्रह है। तो अगर ये भी पूछा जा सकता है कि युवा कवित्री जो डॉक्टर पार्वती तिर्की जिनको प्रलेख नवलेखन सम्मान मिला है फिर उगाना के लिए, वो वो है क्या चीज़? तो वो काव्य संग्रह है दोस्तों, यानी कि कविताओं का संग्रह है फिर उगाना। और पार्वती तिर्की को यह सम्मान मिला है और ये गुमला जिला से संबंधित है। पार्वती तिर्की, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वर्तमान में रांची के रामलखन सिंह यादव कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पार्वती तिर्की जो हैं ये कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बन करके तैयार हुआ है? तो मयूराक्षी नदी पर दुमका में सबसे लंबा पुल बन करके तैयार हुआ है। पुल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि इसकी जो लंबाई है वो दोस्तों 2340 मीटर है और इस पर लागत आए 198 करोड़। इसको बनाने में 198 करोड़ के लागत लगा है। दुमका में ये बन करके तैयार हुआ है कुमड़ाबाद जगह से, और ये मयूराक्षी नदी पर है। मसलिया के मकरमपुर को जोड़ते हुए सिंगरी हरको पथ को ये जोड़ती है। इसको हम लोग सेल्फी पुल के नाम से भी ऐसा कुछ पुल नाम दिया गया है, ताकि क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं सेल्फी भी वहाँ खिंचाते हैं। अब चलिए हम लोग लाख का उत्पादन हो रहा है दोस्तों, लाखपति भी बना देगा। लाह जो है वो झारखंड में लाह का उत्पादन कृषि का दर्जा दे दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री के द्वारा बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर राज्य के आम नागरिकों को आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? तो ये झारखंड में एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है और रांची से नई दिल्ली जाएगी एयर एम्बुलेंस, कोलकाता जाएगी, चेन्नई जाएगी, हैदराबाद, बनारस, लखनऊ और तिरुपति तक एयर एम्बुलेंस की सेवा कर दी गई है। रांची के अलावा देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह और दुमका में भी ये सेवा उपलब्ध करा दिया गया। अब जैसे पहले क्या होता था ना कि अगर किसी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और उसको बहुत ही जल्द हॉस्पिटल तक, दूसरे राज्य या दूसरे जिले के हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, तो ये सुविधा का अभाव था। तो इसी सुविधा को देने के लिए और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए झारखंड सरकार ने एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है झारखंड में। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कुटुंब कोर्ट की शुरुआत की गई है? तो झारखंड में दोस्तों रामगढ़ में कुटुंब कोर्ट, यानी कि ये कोर्ट में अब सुनवाई होगी। कुटुंब कोर्ट यानी देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं उसको सुलझाने के लिए लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो न्यायाधीश लोकार्क दुबे को कुटुंब कोर्ट का प्रधान जज नियुक्त किया गया है और ये कुटुंब कोर्ट खोला गया है कहाँ पर? तो झारखंड के रामगढ़ में। झारखंड राज्य में कितने उत्कृष्ट विद्यालयों की शुरुआत की गई है? तो 80 उत्कृष्ट विद्यालयों की शुरुआत की गई है और 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल भी यहाँ खोले जाएंगे और 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय विद्यालय बनाए जाने का आधारशिला भी रखा गया है। उद्देश्य है कि 15 लाख से अधिक बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएं। देखिए ये उत्कृष्ट स्कूल में होगा क्या? तो 2 मई 2023 को इसकी शुरुआत की गई है। लाभ इससे मिलेगा, आधुनिक आधारभूत संरचना इसमें होगी, लाइब्रेरी भी होगी, साइंस लैब होगा, डिजिटल स्मार्ट क्लासेस होंगे, सूचना प्रौद्योगिकी का मजबूत ढांचा होगा, खेल प्रशिक्षण और कुछ अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और ये ऑनलाइन प्रशिक्षण उनको 2 चरणों में दिया जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप के द्वारा ये प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा और ये 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को दो चरणों में प्रशिक्षण अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा इनको कराया जाएगा। इन विद्यालय में बच्चे को 11 ट्रेड में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, अलग अलग ट्रेड में, जैसे कि एग्रीकल्चर, ITES, अपार्ले एंड मेडअप एंड होम फर्निशिंग, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, ऑटोमोटिव, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी समेत कुछ अन्य ट्रेड हैं जिसमें उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले भाग में आते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया है मार्च 2023 में। ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आने वाला जिला कौन सा है? तो चैंपियन ऑफ चेंज का डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। मार्च 2023 में जो जारी किया गया, इसमें ओवरऑल रैंकिंग में साहेबगंज को जो है इसमें पहला स्थान
आया हुआ है। 9 मई 2023 को ये रिपोर्ट आई है और 2023 के लिए 112 आकांक्षी जिलों को चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग की जारी की गई है। इस रैंकिंग में टॉप 5 में झारखंड के भी जिले शामिल हैं, जैसे कि झारखंड का पहला स्थान पे आया है साहेबगंज, दूसरे स्थान पर रामगढ़ आ रहा है, तीसरे स्थान पर गोड्डा का है, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम। शुरुआत का जो 5 जिला है वो सभी 5 जिला झारखंड का ही है और ये डेल्टा रैंकिंग जो है ये नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। और ये रैंकिंग किस आधार पे दी जाती है? तो जिलों में विकास योजना के संदर्भ में अच्छा काम करने के लिए, स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए, कृषि और जल संसाधन के संदर्भ में अच्छा काम करने के लिए, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में अच्छा काम करने के लिए इस डेल्टा रैंकिंग को जारी किया गया, जिसमें साहेबगंज जो है प्रथम स्थान पर और प्रथम 5 जिला जो है वो सभी झारखंड का ही है। हाल ही में झारखंड के किस शहर में पर्यटन बिहार का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है, यानी कि वीआईपी गेस्ट हाउस जिसका नाम है पर्यटन बिहार, और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? पतरातू में। देखिए दोस्तों, पतरातू जो है ये झारखंड के रामगढ़ जिले में आता है और यहीं पर ये टूरिस्ट प्लेस भी है और यहाँ पर पावर ये बिजली का उत्पादन भी होता है। पतरातू में डैम भी है और मैंने कल की क्लास में पूछा था आप लोगों से कि जो पतरातू डैम है वो किस नदी पर बना हुआ डैम है, तो आप लोग उसके कमेंट सेक्शन में आप जाकर के देखिएगा, बच्चों ने आंसर किया है तो आप लोग उसके कमेंट जो है वो चेक कीजिएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वपूर्ण घोषणा, सैलानियों के लिए जल्द ही 6.5 किलोमीटर लंबे रोपवे का भी निर्माण किया जाएगा। पलामू और नेतरहाट के लिए भी बस सेवाएं शुरू करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की गई है? तो झारखंड में मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना, माफ कीजिएगा, गाड़ी योजना की शुरुआत की गई है। अब इसमें इस योजना के तहत क्या है दोस्तों, इसमें मुख्यमंत्री जो है उन्होंने ग्राम गाड़ी योजना के तहत गांव से आने जाने वाले जो छात्र होंगे या दिव्यांग होंगे या जो वृद्ध होंगे उनको बस भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। 16 मई 2023 से ये योजना आया है। इसका उद्देश्य है कि जो झारखंड के दूर दराज के क्षेत्रों में जो लोग, जो बच्चे रह रहे हैं, जो छात्र रह रहे हैं, जो दिव्यांग रह रहे हैं, जो वृद्ध रह रहे हैं, उनको दुर्गम ग्रामीण इलाकों में लोगों को सुलभ परिवहन मुहैया कराना और उनके शुल्क नहीं लगेंगे। झारखंड के किस वन्य जीव अभयारण्य में हाथियों के आक्रमण से बचाव के लिए ग्रास लैंड का निर्माण किया गया है? देखिए दोस्तों, हाथी परियोजना झारखंड के दालमा वन्य जीव अभयारण्य में चलाई जा रही है और ये पूर्वी सिंहभूम जिला में आता है दोस्तों, और यहीं पर ग्रास लैंड का निर्माण किया जा रहा है हाथियों के आक्रमण के बचाव के लिए, ताकि जंगल से हाथी बाहर निकल करके आसपास के गांव में जा करके और वहां उत्पात न मचाएं, इसके लिए ये ग्रासलैंड बनाया गया है। वन विभाग के द्वारा वन क्षेत्र में ग्रासलैंड या ये ग्रासलैंड विकसित किया जाएगा, जिससे जीव जंतुओं को बाहर निकलने से रोका जा सकता है। 10 हेक्टेयर में अभी विकसित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किस स्थल पर किया है? तो धुरवा जो है दोस्तों, ये झारखंड की राजधानी रांची में आता है और झारखंड की राजधानी रांची में ये हाईकोर्ट बन करके तैयार है, नया हाईकोर्ट दोस्तों, आप जिसका चित्र जो है आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। और नया हाईकोर्ट है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उससे तिगुना बड़ा ये झारखंड का ये हाईकोर्ट बना है। इसका उद्घाटन के लिए द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो झारखंड आई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, ये सभी यहाँ पर उपस्थित हैं जब उद्घाटन हो रहा था। 165 एकड़ में ये फैला हुआ है। 25 वातानुकूलित ये अदालत कक्ष है। यहाँ पर 1200 लोगों के बैठने की क्षमता वाला 2 हॉल है, 540 कक्ष भी है, 30,000 वर्ग फीट की लाइब्रेरी भी है और करीब 5 लाख से अधिक कानूनी पुस्तकें जो है यहाँ पर रखी जा सकती हैं। ऐसे लाइब्रेरी बनाया गया है। झारखंड के खुले 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का नाम बदल करके स्कूलों का नाम आगे क्या जोड़ा गया है? तो स्कूलों का जो नाम है उसके आगे CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर B जो है ये सही आंसर है। CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यानी कि मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय, ऐसा मुख्यमंत्री जोड़ दिया गया है
उत्कृष्ट विद्यालय के आगे क्या जोड़ा गया, सीएम जोड़ा गया, मुख्यमंत्री जोड़ा गया। तो ऑप्शन बी जो है ये सही है। अगला प्रश्न है कि जमशेदपुर की अस्मिता ने किस पर्वत का फतह किया? तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट का फतह किया है दोस्तों। 25 मई 2023 को उन्होंने ये जमशेदपुर की निवासी हैं। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन जो है इसके तहत अस्मिता दोरजी ने माउंट एवरेस्ट का फतह किया। 39 वर्षीय स्मिता 23 मई 2023 को माउंट एवरेस्ट का इन्होंने फतह किया है। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं दोस्तों यही है अस्मिता, और ये 39 वर्षीय है, मतलब 39 वर्ष की हैं। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 का है, ये जुलाई का है ये प्रश्न। लेकिन दोस्तों आज मैं यहीं तक रहने देती हूँ, और अगला जो क्लास होगा वो कल की क्लास मैं करा दूँगी दोस्तों, ठीक है ना। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।